ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र की विपक्षी मांग पर सरकार विचार नहीं कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार जुलाई में मॉनसून सत्र होने जा रहा है। ऐसे में विशेष सत्र की मांग का औचित्य नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के लगातार अन्य नेता विशेष सत्र की मांग कर रहे थे। सीडीएस के बयान के बाद ये मांग फिर से जोर पकड़ रही थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र की मांग पर विपक्ष में एक राय नहीं बन पाई। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, विशेष सत्र बुलाने के रूल्स क्या कहते हैं? किन कंडीशंस में विशेष सत्र बुलाया जाता है? अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह सत्र बुलाने की मांग थी तो क्या फिर ये सही थी या फिर नहीं? देखिए, विपक्ष की मांग अपनी तरफ है, क्योंकि विपक्ष इस तरीके की मांग जो है कई बार करता रहा है, कई ऐसे मुद्दों को लेकर कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए नेहा। लेकिन कुछ नियम कायदे होते हैं, कब कोई महत्वपूर्ण बिल है तब स्पेशल सेशन जो है बुलाया जाता है। जैसे आप याद कीजिए 2023 के अंदर जो है सितंबर के अंदर महिला आरक्षण बिल के लिए जो है स्पेशल सेशन बुलाया गया। उससे पहले जहां तक हम सबको याद है वो है 2008 में, जब यूपीए सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया था, जब लेफ्ट पार्टीज ने जो है न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर जो है वो यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और सरकार के सामने जो मैजिक नंबर है उसका बहुमत नहीं दिख रहा था। तब विपक्ष जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया और उसके लिए स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया। इस तरीके की जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो उसमें स्पेशल सेशन बुलाए जाने की बुलाया जा सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर या जो पहलगाम की घटना है उसको लेकर स्पेशल सेशन सरकार इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि सरकार का कहना है कि पहलगाम की घटना के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 जब हुआ उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और सरकार की तरफ से ब्रीफ किया गया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने जो है एड्रेस टू नेशन कर दिया है और साथ ही साथ जो है डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा की जा सकती थी उतनी की गई है, क्योंकि ये एक पूरा ऑपरेशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर बहुत सी जानकारियां जो है वो शेयर नहीं की जा सकती हैं। जो चीजें पार्लियामेंट सेशन में अगर आपको उठानी है, किसी इस ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम आतंकी हमले को लेकर डिस्कशन करना है, तो वो मांग सरकार जो है मानसून सेशन में मान सकती है, क्योंकि मानसून का सेशन जो है वो जुलाई 3rd वीक से यानी तीसरे हफ्ते से लेकर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक 15 अगस्त से पहले तक होता है हमेशा। तो उस मांग पर जो है सरकार को ये लगता है कि वहां आप अपने इश्यूज के ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा मांग सकते हैं। नियमों के तहत जो संसद के नियम है उनमें तो चर्चा मांग सकते हैं, उसके लिए सरकार तैयार हो सकती है। लेकिन विशेष सत्र के लिए जो है सरकार अभी तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम से जुड़े जितनी जानकारी साझा की जा सकती थी वो की जा चुकी है। और अगर कोई आपको स्पेशल डिस्कशन चाहिए संसद में तो वो विशेष सत्र में मानिए, क्योंकि उसमें कई मुद्दों को लेकर जो है चर्चाएं होती हैं संसद के नियमों और कायदों के कानून के तहत। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि संसद के विशेष सत्र की मांग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान के बाद और जोर पकड़ रही थी। जनरल अनिल चौहान ने क्या कुछ कहा था ये आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की क्या प्रतिक्रिया थी वो भी देखिएगा। What I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th, and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes. हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया,